नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्राद्धों पर ही बताऊंगा। श्राद्ध क्यों करने चाहिए और श्राद्ध का क्या महत्व है। जो व्यक्ति परिवार श्राद्ध निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका एहसान मानते हैं अपने जीवन में, उनके क्या क्या फायदे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। हे खगेश, पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है। अगर पिता खुश नहीं है तो वह अपने पुत्रों को भी संतान की प्राप्ति नहीं करवाएगा, आशीर्वाद नहीं देगा और उसके बिना आशीर्वाद के आपका वंश नहीं चलेगा। तो सबसे पहले माता पिता जो जीवित हैं उनकी सेवा करें और घर के अन्य जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करें, इसका हमेशा ध्यान रखें। पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है जिससे उनकी वंश परंपरा अविच्छिन्न होती है। अर्थात साइकिल है एक, वंश दादा से पिता, पिता से बेटा, बेटे से फिर बेटे का बेटा, ये श्रृंखला बन जाती है। ये श्रृंखला बनाने के लिए पितरों का और जो जीवित पिता है, माता है, उनके प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी, उनके प्रति सेवा नहीं होगी तो यह साइकिल टूट जाएगी और आपके वंश का भी नाश हो जाएगा। श्राद्धकर्ता का पर पिता में प्रसन्न होकर स्वर्णदाता हो जाता है। अब देखिए, मतलब आपको जो धन मिलना है वही अपने पितरों से मिलेगा। वृद्ध प्रति पिता में प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ता को विपुल अनादि प्रदान करते हैं। श्राद्ध के ये जो फल हैं यही पितरों के तर्पण से भी प्राप्त होते हैं। श्राद्ध के जो फल हैं वह पितरों के तर्पण, अर्थात जब श्राद्ध का समय आता है, साल में एक बार आता है, उस समय अपने घर परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से और अपने कुटुंब के रीति रिवाज के हिसाब से जो आदमी, जो परिवार अपने श्राद्ध कर्म करता है और अपने पितरों का तर्पण करता है, अर्थात उनको खाना खिलाता है, याद करता है, ये उपरोक्त जो फल हैं वो उससे प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन, इस मृत्युलोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट हो जाती है वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार नरक लोक में वास करता है। जो इंसान धरती पर आया है, अगर उसकी वंश परंपरा अर्थात किसी पुरुष के बच्चा ना होना, अगर ऐसा हो जाता है तो वह नरक में निवास करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वंश परंपरा लगातार एक साइकिल की तरह बढ़नी चाहिए और ये सभी मनुष्यों पर लागू हो जाए तो सारी धरती नष्ट हो जाएगी। इसलिए पितरों का बहुत महत्व है। जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ हाथी होता है, नरक भोग प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप योनि में जन्म लेता है, बिना वंश चलाए, वह उस आदमी का क्या हाल होगा। नरक भोग की प्राप्ति के बाद वह प्राणी वृक्ष, अच्छा यह तो पेड़ बनता है, सरीसृप योनि में जन्म ले। सरीसृप का मतलब है सांप, कीड़े, रेंगने वाले कीड़ों की योनि में जन्म लेता है। वह उस नरक से बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं होता।
इस नरक से वह बिना संतान के मुक्त कभी भी नहीं होगा। अतः संतान विहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य, शिष्य अथवा दूर के संगोत्री बांधव को उसके उद्देश्य से भक्तिपूर्वक नारायण बलि कर देनी चाहिए। अगर कोई आपके परिवार में बिना संतान पैदा किए मर जाए तो उसके लिए नारायण बलि जरूर करनी चाहिए। नारायण बलि अगर करोगे तो वो उस जिस नरक में है उससे वो मुक्त हो जाएगा और उसका आशीर्वाद आपको लगातार जीवन में मिलता रहेगा। बिना आशीर्वाद के आप इस संसार में उन्नति नहीं कर पाओगे। नारायण बलि खास करके उन संबंधियों के लिए है जो बिना संतान पैदा किए हुए कुंवारे या विधुर के रूप में अकाल मृत्यु में इत्यादि में मर जाते हैं। उस कृत्य से पाप विमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा जाता है। अगर आप नारायण बलि करते हो तो वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरक से छुटकारा पा जाता है और स्वर्ग में जाकर वास करता है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपका कुटुंबी जो विधुर या बिना संतान के मर गया है, आपके इस एकमात्र नारायण बलि से वह उस पाप से छूट जाता है, नरक से छूट जाता है और स्वर्ग में निवास करता है। जब स्वर्ग में जाएगा तो आपके घर में खुशियों की बौछार करेगा, क्योंकि वो उस पापी नरक से आपके कारण विमुक्त हुआ है। तो कृपया करके श्राद्धों में श्रद्धा के साथ पितरों को अपने दिल और मन से पूरी तरह तर्पण करें, जैसी आपकी गुंजाइश हो उस हिसाब से, और जो भी दान दे सकते हो उनके नाम से, चाहे किसी भी रूप में कैसे भी जितना भी दो। इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा दो, थोड़ा है तो थोड़ा दो। लेकिन ये श्राद्ध क्रम बहुत ही जरूरी है और इनको जो करता है वह जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं इसी तरह से आपको ज्ञान की गंगा में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।